भगवान विष्णु ने पृथ्वी को तल पर रख करके और उसके बाद बंधु चक्र सुदर्शन से हिमाच का शीश काट दिया। ओम प्रेम रूप भगवान की जय। आइए दो बार भगवत नाम उच्चारण करें। जय बोलो जसोदा जी के भैया की जय बोलो। नारायण का नाम सारा सब कुछ तो मिथ्या हो सकता है, लेकिन प्रभु का नाम कभी मिथ्या नहीं होता। श्री सुखदेव स्वामी मुनि महाराज ने कहा, अरे महात्मा परीक्षित, कन्नौज नगर में किसी समय एक पातकी अजामिल रहा करता था। अजामिल के 10 बेटे थे बंधु, और सबसे छोटे बेटे का नाम अजामिल ने नारायण रखा। अजामिल ब्राह्मण जो बंधु था वो व्यभिचारी था, दुष्ट था और हत्यारा भी था। लेकिन 10 बेटे में से सबसे छोटे बेटे नारायण को अधिक प्रेम करता था। हर वक्त हृदय के भीतर पाप ही पाप भरा रहता था। अजामिल के बंधुओं, क्या हुआ बंधुओं, अपने मुखारबिंद से कभी परम पिता परमात्मा का स्मरण न किया कि अंत समय उसके लिए और आप पहुंचे यमदूत, उन्हें देखत जने कहा वो नारायण पूत। आज जब भगवान विष्णु के पार्षद लेने के लिए आए, उस समय पूर्ण हो गया। जब इतने विकराल रूप यमदूतों को देखा तो आज अपने छोटे पुत्र नारायण को याद करने लगा। कहने लगा कि इतने काले काले बाल
और ये काल के समान मुझे दिखाई देते हैं, वो मेरे नारायण पुत्र मेरी अवश्य रक्षा करो। क्या किया? अरे पुत्र, मेरे विकार को मेरे छाती से रख कर दो। जब इस प्रकार की बात को सुना तो भगवान विष्णु के पार्षद जो बंधु थे, इधर ये यमराज के दूत थे, लेकिन भगवान विष्णु के पार्षद वहां आवाज उनके कानों तक पहुंच गई। नारायण का जब नाम लिया तो भगवान विष्णु के पार्षद भी रक्षा करने के लिए बंधु दौड़ पड़े। सुत के लिए वो विप्र की पुकार, पर इसने ही नाम से खुला मुक्ति का द्वार। क्योंकि आवाज तो थी अपने इकलौते पुत्र के लिए, लेकिन भगवान की कृपा हुई क्योंकि हृदय बड़ा निर्मल था। कोई प्रेम से बात है बिहारी लाल की जय। स्वर्गलोक से दूत आकर के पहुंच गए और कहने लगे, भाई यमराज के दूतों, मेरे परम पिता परमात्मा का इसने स्मरण किया है, इसलिए अवश्य हम लोग इसकी रक्षा करने के लिए आए हैं। तुम इसे किसी प्रकार नहीं ले जा सकते। भगवान विष्णु के पार्षदों से बराबर बात होने लगी। यमराज के दूतों ने जाकर के भगवान विष्णु से कहा भगवान, इतनी बड़ी अन्याय और इतना ईर्ष्या, इतना द्वेष हृदय में भरा हुआ, और इसके बाद अपने पुत्र का नाम लिया। कह दो भगवान कि सब लोग चोरी और डकैती ही करते रहे, लेकिन भगवान विष्णु ने कहा कि मेरा नाम लेने से, चाहे क्यों अपने पुत्र को न बुलाया हो, लेकिन मेरा नाम लेने के बाद उसे किसी प्रकार तुम नरक में नहीं लेकर के जा सकते हो। इतनी बड़ी महिमा भगवान प्रभु के पावन नाम में। किलिया भूल से विप्र और नारायण का नाम, अस्तुषी की शक्ति से मिला उससे सुरधाम। आज भूल से अपने पुत्र का नाम लिया, लेकिन वैकुंठ धाम को सीधे प्रस्थान किया। यमराज के दूत वापस लौट करके बंधुओं चले आए। यमदूतों ने कहा भगवान, कितना भी सवाल किया, लेकिन भगवान विष्णु ने एक ही बात में सारी की समस्या का समाधान किया। सीता जय राम हो जय सीता, सीता राम बोलो सीता जय राम। परिचित एक दिन बंधुओं, ये परशुराम जी महाराज जो महाराज जमदग्नि के पुत्र थे, महाराज जमदग्नि के पुत्र महाराज श्री परशुराम जी महाराज, और उनकी मैया का नाम था रेणुका। एक दिन बंधुओं, यह अपने आश्रम में महाराज जमदग्नि अपनी समाधि लगाए हुए बैठे थे, और सहस्त्राबाहु तेईस छोरी सेवा को लेकर के बंधुओं जंगल में चल पड़ा। राजाओं के ऊपर चढ़ाई करने के लिए
क्या किया बंधुओं, वापस लौट रहे थे सहस्त्राबाहु के रास्ते में जमदग्नि मुनि महाराज का आश्रम दिखाई पड़ा। आश्रम पर पहुंच करके जिस समय जमदग्नि मुनि महाराज ने देखा तो आज सहस्त्राबाहु से कहने लगे, का राजन, मेरा विचार है कि रात्रि के 12 बज रहे हैं, इस समय तुम कहां जाओगे, इसलिए आज मेरे आश्रम पर ही आप भोजन प्रसाद पाइए और यही विश्राम कीजिए। सहस्त्राबाहु ने कहा, मुनिराज, मेरे पास 23 अक्षौहिणी सेना है, इसका प्रबंध तुम किस प्रकार कर पाओगे, तुम्हारे इस झोपड़ी पर क्या रखा है। जमदग्नि मुनि महाराज ने कहा, राजन, मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन भगवान की इच्छा होगी तो सब कुछ व्यवस्था हो जाएगा। क्या किया, सहस्त्राबाहु आज सहस्त्राबाहु बंधु अपनी 23 अक्षौहिणी सेना को जमदग्नि मुनि महाराज के आश्रम पर रोक दिया और जमदग्नि मुनि महाराज के आश्रम पर एक गौवा थी जो देवराज महाराज के यहाँ से मंगनी के रूप में आई थी। देवराज ने जमदग्नि मुनि महाराज को मंगनी के रूप में गैया दे दिया था और गैया की वो कृपा थी मैया जी की कि चाहे जितनी भी सेना शासन हो सबका प्रबंध हो जाता था माता जी की कृपा से। जिस समय सहस्त्राबाहु ने अपनी सेना को बंधुओं रोक दिया, आज इस कपिले की कृपा से 23 अक्षौहिणी सेना का प्रबंध किया, भोजन प्रसाद करा करके और इसके बाद का राजन विश्राम करो। आज इस गाय पर सहस्त्राबाहु का मन ललचाने लगा। सहस्त्राबाहु ने कहा, मुनि जी, इस गाय को मुझे चाहिए क्योंकि मेरे पास सेना और शासन है और तुम्हारे पास तो एक झोपड़ी है, तुम्हें संत पुरुष को इस गाय की क्या जरूरत है। जमदग्नि मुनि महाराज ने कहा, राजन, जैसे आप मेरे मेहमान हैं वैसे ये मेरी गऊ भी मेरी मेहमान है। अगर तुम्हें ज्यादा अगर प्रिय लगती है तो मैं देवराजेंद्र के यहाँ से मांग करके लाया हूं और तुम भी लेकर के जाओ, मांग लो। और क्योंकि जमदग्नि मुनि महाराज ने कहा कि मेरे इस कुटिया पर कंदमूल फल के सिवा और क्या रखा है भगवान, लेकिन इतनी बड़ी इतना सुंदर अच्छा कर्म करने के बाद परिणाम कितना बुरा मिला बंधु। कृष्ण बोले राजन से और मेरी गाय न जाने है तेरी ही तरह से ये मेरी मेहमान, तुम्हारे ही तरह मेरी, जैसे आप मेरे मेहमान वैसे यह गैया भी मेरी मेहमान है। राजन, देवराजेंद्र के यहाँ से मंगनी के रूप में मांग करके लाया हूं भगवान, अगर तुम्हें ज्यादा अच्छी लगती है तो स्वयं जाकर के आप भी मांग ले। दोनों बात पर बात बराबर होती रही। यावत जमदग्नि महाराज और उधर सहस्त्राबाहु बराबर
बात पर बात होती रही और योगीराज जमदग्नि को आज सहस्त्राबाहु ने जान से मार डाला। जब गौ न दिया तो सहस्त्राबाहु ने जमदग्नि मुनि महाराज को मार डाला। कि दिवस बिचारी रेणुका उठी पुकारे, ऋषि के शेष कुमार भी बैठ रहे छक मारे। क्योंकि जमदग्नि मुनि महाराज के पुत्र परशुराम जी महाराज अपनी समाधि लगाए हुए भगवान का पूजन करते थे। परशुराम जी महाराज ब्राह्मण और इनकी मैया महारानी देवी रेणुका रोती हुई अपने पुत्र के पास पहुंची और समाधि थे परशुराम जी महाराज और जाकर के छाती पर एक ही घूसा मारा। जब छाती पर एक घूसा मारा और उसके बाद महारानी देवी रेणुका ने अपने शीश को उठा करके अपने सर को 21 बार पृथ्वी पर पटका। जब 21 बार पटक दिया, बृहस्पति परशुराम जी महाराज की आंखें खुल गई और कहा, हे मैया, आज तूने अपने माथा को 21 बार पृथ्वी पर क्यों पटका? इसका कारण क्या है मैया? आज रघुनंदन की समाधि टूट गई और मैया से कहने लगे, कामा, अरे मैया क्यों रो रही हो? इसका कारण बताओ मां। श्री सुखदेव स्वामी मुनि महाराज ने कहा, अरे महात्मा परीक्षित, परशुराम जी महाराज ने कहा, मैया अगर मैं तुम्हारी सहायता न कर सका तो मेरे इस जीवन पर छूट है। मां अपनी बात तो बताओ। कि कहा रेणुका देवी ने और रो रो करे सब हाल, लाल नैन कर लाल तब बोला धनुष संभाले। आज परशुराम जी महाराज की आंखें अंगारे बरसाने लगी और कहने लगे परशुराम जी महाराज कि मैया, अरे मैया, अब ज्यादा तुमसे बात करने का समय नहीं और अब बात लौट करके मेरी मैया तुमसे तब होगी या तो इस पृथ्वी पर क्षत्रिय होंगे या तो यह ब्राह्मणों की ही पृथ्वी होगी। परशुराम जी महाराज ने कहा, इन क्रूर कमीनों ने जब से अधिकार भूमिका पाया, राजा हो गए, तब से गौ और ब्राह्मण के ऊपर इतना बड़ा अत्याचार करना प्रारंभ कर दिया। आज अच्छा हुआ इन दुष्टों ने जो मुझसे पाला जोड़ा है। बस इसी चोट के बदले में खूनी दरिया भर डालूंगा। आज मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि अगर आपने 21 बार अपने सर को फोड़ा है पृथ्वी पर, तो आज मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि 21 बार इस पृथ्वी से क्षत्रियों को विहीन करके तब छोड़ूंगा। भैया
महाराज आज फरसा लेकर के बंधुओं और शास्त्रा बाबू के पास पहुंच गए। शास्त्रा बाबू परशुराम जी महाराज के द्वारा शास्त्रा बाबू की 23 सखोरी सेना का संहार हुआ। श्री सुखदेव स्वामी मुनि महाराज ने कहा, अरे राजन, क्या हुआ बंधुओं? जिससे पहले एक और अनोखी बात हुई थी। एक दिन जमदग्नि मुनि महाराज भगवान की पूजा करने जा रहे थे और भगवान की पूजा कर रहे थे। उसी समय बंधुओं क्या हुआ कि जमदग्नि मुनि महाराज ने कहा देवी रेणुका से, कहा देवी पूजा उपासना करके जिस समय निर्मित हुए, देवी रेणुका से कहा कि देवी प्यास लगी है, थोड़ा जल ले आओ, जल पी ले। देवी रेणुका ने गंगा जी में जल लाने के लिए बंधु चल पड़ी और जब गंगा जी में जल लेने के लिए पहुंची तो वहां देखा एक मछली और एक मत्स्य आपस में किराए करती थी। उस क्रिया को देख करके महारानी देवी रेणुका काफी समय तक वहीं ठहरी। प्यास से जमदग्नि मुनि महाराज का गला सूख रहा था। काफी देर के बाद पहुंची। जमदग्नि मुनि महाराज ने कहा, देवी इतनी देर तक कहाँ रुक गई? का प्राणनाथ, उस गंगा जी में मछली और मत्स्य आपस में कीड़ा करते थे, उसी कीड़ा को देखने में उलझ गई क्योंकि विषय वासना सताए हुए था। जमदग्नि मुनि महाराज ने अपने इकलौते बेटे अपने पुत्र परशुराम जी महाराज से कहा, पुत्र, अगर तू मेरा पुत्र है, मेरा आज्ञाकारी पुत्र है, तो इस मैया को इसी समय जान से मार डालो ताकि इसके शरीर में जो विषय वासना भरी हुई है वह विषय वासना समाप्त हो जाए। परशुराम जी महाराज जैसे शास्त्राधार के सारी सेना को समाप्त किया था, उसी समय फरसा लेकर के पिता की आज्ञा को मान करके और महारानी देवी रेणुका को जान से मार डाला। और जमदग्नि मुनि महाराज ने कहा कि अपने भाइयों को भी जान से मार डालो। इतने बड़े आज्ञाकारी पुत्र परशुराम जी महाराज थे। अपने भाइयों को भी जान से मार डाला और इसके बाद हाथ जोड़ करके जमदग्नि महाराज से कहने लगे, परशुराम जी महाराज, कहा पिताजी, मैंने तो आपकी आज्ञा का पालन किया, लेकिन भगवान एक बात है, कहा क्या पुत्र? कहा जिस तरह मैंने अपनी मैया का संहार किया है, मैंने अपने भाइयों का संहार किया है, उसी तरह मेरी मैया और मेरे भाई को पुनः जीवित कर दो भगवान। लेकिन पिताजी, लौट करके मेरी मैया के हृदय में कोई वह बात न उमड़े ताकि मेरी मैया को जानकारी न हो जाए कि मेरा मरण हुआ मेरे पुत्र के द्वारा, और न मेरे भाई को कोई जानकारी हो। परशुराम जी महाराज के वचनानुसार योगराज जमदग्नि मुनि महाराज ने वैसा ही किया और अंजलि में जल लेकर के जगत पिता परमात्मा का स्मरण करके जिस समय जल
को प्रवाहित किया। उसी समय महारानी देवी रेणुका और समस्त भाई सब उठ करके